अब ये सारा पोल्यूशन अंदर इकट्ठा हो रहा है, इसको कैसे निकालें? आंख का पोल्यूशन निकालो, कान का नाक का पोल्यूशन निकालो जल नेति से। सप्ताह में एक बार जल नेति करना जरूरी है। क्या बोला? सप्ताह में एक बार यहां से जाते समय जल नेति का पोट लेकर के जाना। अपने भीतर गंदगी, कचरा, अब अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, टॉक्सिन्स, अभी भी नहीं समझे, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, यही बीमारियों के कारण है। त्रिदोष, इन्हीं से ही सब रोग बढ़ते हैं। इनको इकट्ठा मत होने दो। आंख, नाक, कान, गले में विकार इकट्ठे होते हैं। ये द्वार हैं शरीर के, पहरेदार हैं ये शरीर के। जलनेति, सूत्रनेति, जलनेति सब कर लेते हैं, सूत्रनेति में थोड़ा। फिर सप्ताह में एक बार गंडूस, संडे आदि का दिन ऐसा रखा करो, तुम ठीक से कर लिया करो। फिर अंदर के टॉक्सिन्स को कैसे निकाले? वात दोष ना बढ़े तो सप्ताह में एक बार बस्ती किया करो, जो एनिमा, मेडिकेटेड एनिमा यहां पर देते हैं। वात रोगों में दशमूल का या पीड़ांतक क्वाथ का, कफ रोगों में स्वासारी क्वाथ का, और पित्त रोगों में एलोवेरा, वीटाग्रास या लौकी के जूस का एनिमा ले लो। जिनको कब्ज है उनको कायाकल्प का, और चमड़ी के रोग हैं उनको, जिनको कोलाइटिस है उनको छाछ का, जिनके शरीर में बहुत पित्त बढ़ा हुआ उनको क्षीर बस्ती, दूध की बस्ती। वात, कफ, पित्त, कफ त्रिदोष के अनुसार कैंसर आदि रोग है तो गोधन अर्क भी उसमें साथ में डालते हैं, कायाकल्प, क्वाथ आदि के साथ में। जिनको हार्ट के रोग हैं उनको अर्जुन की छाल की बस्ती, जिनको मस्तिष्क के रोग हैं उनको मेधा क्वाथ की बस्ती। सप्ताह में एक दिन बस्ती जरूर किया करो, वात रोग नहीं होंगे। बस्तिर वात हराणाम महर्षि चरक कह रहे हैं, चरक संहिता में, स्वस्थ वृत्त में। जिनको कफ रोग है सप्ताह में कफ और पित्त के लिए कुंजर किया करो, और सप्ताह में एक बार गंडूस गरारा भी कर लिया करो, गर्म पानी में थोड़ा हल्दी आदि डाल करके। और जिनकी बहुत ज़्यादा गला खराब हो तो एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्ते तीनों डाल लो, गला एकदम टनाटन हो जाएगा। शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे मत, प्राणायाम करने से सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। सप्ताह में एक बार हवन जरूर किया करो। दीप यज्ञ तो प्रतिदिन करना चाहिए। एक बार धूप दीप का प्रकाश घर में जरूर किया करो। कोई नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, काल सर्पदोष, प्रारब्ध दोष, वास्तु दोष, तमाम तरह के बहुत ढोंग आडंबर पाखंड में तुम फंसते रहते हो। जिसके घर में धूप दीप का प्रकाश होता, भगवान नाम का स्मरण होता, उसके घर में कोई भूत व्याधा नहीं आती। इसके नाम पर भी बहुत ठगा ठगी चलती है। वास्तु दोष, गृह दोष, ग्रह दोष, क्या दोष, ये दोष, वो दोष। रोज घर में एक बार दिया थोड़ा जला लिया करो, और जिनके सामर्थ्य हैं तो अखंड दीप जलाया करो। दीप यज्ञ प्रतिदिन, और पूरा एक बार हवन, ये जो हवन चल रहा है ना, ये भी सप्ताह में एक बार। सप्ताह में एक बार यह हवन अवश्य किया करो। पूरे घर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सारे संक्रामक रोग और सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर जो दोष होते हैं उनको ये भूत प्रेत आदि नाम दिए जाते हैं। सब कोई दोष नहीं रहेंगे। और भगवान नाम स्मरण किया करो।
ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए मैंने कहा था अपने घर में सुबह सुबह वेद पाठ, रामायण महाभारत भगवत गीता का, गुरु ग्रंथ साहब का, गुरुवाणी का, बुद्धवाणी का, भगवान महावीर की वाणी का पाठ होना चाहिए। अलग अलग स्तोत्र, अलग अलग ये ओंकार का नाद होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण बड़ा खतरनाक हो रहा है। घरों में सुबह उठ करके आपस में टोंटबाजी शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहना शुरू कर देते हैं, और उससे ये वाणी तो ब्रह्म गवी है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शब्द ब्रह्म है। जो सुबह सुबह गलत शब्द बोलते हैं उनको, तो कपाल भाती लंबा किया आपने, अनुलोम विलोम भी लंबा करो। थोड़ी कुछ बातें बताई,